नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे फैक्टर्स हमने करने हैं, गुणनखंड हमने करने हैं। एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ सम है। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास है। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब इसकी घात 3 है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि इसके 3 जीरोज होंगे। तो उन 3 जीरोज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो फैक्टराइज हमने करना है, गुणनखंड हमने करना है। तो उसके लिए हम करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इनमें से कुछ अगर कॉमन आता है तो वो कॉमन हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि एक्स क्यूब था। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स क्यूब को कॉमन का मतलब ये होता है, देखिए एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो ये 3 घात थी, एक्स एक्स और ये 2 घात है, एक्स और एक्स। तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक्स बचेगा। इसी तरह से 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा। तो वही हमने किया, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। इन दोनों में मेरे को कुछ कॉमन दिखाई नहीं दिया, तो कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 1 जो है सभी टर्म्स में से कॉमन हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 चाहिए, ये प्लस का 2 है। तो यहाँ से मैं -1 कॉमन लेता हूँ, तो ये बचेगा x माइनस का, और ये 2 जो है x जो है प्लस का हो गया, और 2 जो है वो किसका हो गया, माइनस का। इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक ब्रैकेट सेम है, ये दोनों में सेम है, तो ये हो गया x माइनस 2, ये कॉमन। इधर बचता है x स्क्वायर माइनस 1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है 1 इंटू 1 ही रहेगा। ये 1 स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसके 2 फैक्टर और बना देता हूँ यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक रिजल्ट हमने सीखा पिछली क्लास में। क्या रिजल्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार क्या कीजिए, उन दोनों टर्म्स को माइनस में लिख दीजिए, और एक बार उन दोनों टर्म्स को प्लस में, ए माइनस बी और ए प्लस बी। वही हम यहाँ पे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो एक बार एक्स माइनस 1 लिख दीजिए, और एक बार एक्स से प्लस 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल था, त्रिघात बहुपद था, और इसके गुणनखंड हमने करने थे। और गुणनखंड करने थे तो ये 3 गुणनखंड हमने किए, इनकी गुणा अगर करेंगे तो यही आएगा, यही जो है इसके फैक्टर्स हैं। एक सम की और बात कर लेते हैं। ये सम है हमारा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर और प्लस 32x और प्लस 20। जैसे इसमें हमें सीधा सीधा कॉमन मिल गया था, दोनों टर्म सेम आई थी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे हम करते हैं। जैसे ये 20 है, तो इसके 2 पार्ट्स हम करेंगे। इसके 2 पार्ट्स हम कैसे करेंगे, और दूसरा यहाँ पे 13 है, इसके भी 2 पार्ट हम करेंगे। देखिए कैसे, एक्स क्यूब प्लस इस 13x स्क्वायर को लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 12 प्लस 1 13 हो गया। अब क्योंकि 12 है यहाँ पे, ये 32 है, तो इसके भी 2 पार्ट्स कर दीजिए। ये हो गया हमारा 12x और 20x, और प्लस ये 20 ऐसे कैसे। देखिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी है, इस टर्म के ये 2 पार्ट मैंने किए हैं, इस टर्म के जो है ये 2 पार्ट मैंने किए हैं, और ये टर्म ऐसे कैसे। यानी कि जो टर्म थी वो वही हमने लिखी है, ना कुछ अपनी तरफ से बढ़ाया है ना कुछ घटाया है। ऐसा क्यों किया मैंने, ये अलग अलग, ताकि इसमें से हम कुछ टर्म्स कॉमन निकाल सके, एक जैसे हमने बनाए हैं। तो यहाँ से x कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन है इन दोनों टर्म्स में से, देखूँ तो मैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास x प्लस 1। इन दोनों में से मैं 12x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये बचेगा x प्लस 1। अच्छा जी, इन दोनों में से आप 20 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1। तो यहाँ पे मेरा टारगेट जो था वो सारे पोलिनोमियल में से x प्लस 1 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। इस टर्म में भी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो x प्लस 1 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20। अब
क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। ये एक फैक्टर तो हम कर चुके हैं, अब इसके दो फैक्टर, जो पिछला सम हमने किया था फोर्थ सम है, उस तरीके से हम इसके दो फैक्टर और करेंगे। क्या तरीका था? फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कीजिए। इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 20 है, 1 इंटू 20। ऐसे दो नंबर हम सोचेंगे जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए, 20 आए, 20 जिनकी गुना आएगी। तो वो 4 और 5 हो सकते हैं, 6 और 2 हो सकते हैं, सॉरी 6 और 2 नहीं हो सकते, 2 और 10 हो सकते हैं, 5 और 4 और 2 और 10 और 20 और 1 और 20, ये नंबर हो सकते हैं जिनकी मल्टीप्लाई 20 आए। तो जिनका जोड़ जो है वो 12 आना चाहिए, तो 12 जो है जोड़ इन दोनों का आता, तो ये हमारा फैक्टर कर लेते हैं हम इसको। 12 को हम लिखेंगे 2x और 10x, क्योंकि जोड़ 12 आ गया, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वो एज इट इज। तो ये हमारे पास आएगा x + 1, इसमें से x कॉमन, तो ये बचेगा x + 2, इन दोनों में से 10 कॉमन है, तो ये भी x + 2। अब देखिए x + 2 यहाँ से कॉमन है, ये कॉमन निकाल दिया मैंने x + 2, और यहाँ से बचेगा x + 10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीन फैक्टर्स हमने किए हैं, इनकी गुना अगर करते हैं तो वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा जो गिवन पोलिनोमियल था वो उसी के बराबर आएगा। एक पार्ट और कर लेते हैं इसी सम का, फिफ्थ सम का एक पार्ट और हम देखते हैं, और जो है लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का तो नहीं, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है फिफ्थ सम का फोर्थ पार्ट, 2y³ + y² -2y और -1। क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि घात 3 है, जिसकी डिग्री जो है 3 है वो क्यूबिक होता है, उसके 3 फैक्टर्स होंगे, 3 जीरोज हम निकालते हैं उसके। चलिए अब क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं दोनों में से पेयर बना देते हैं, कुछ सिचुएशन जो है मेरे को कॉमन निकलने की लग रही है यहाँ पे, इन दोनों में से y² कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो ये बचेगा 2y + 1। कॉमन का मतलब इसको भाग किया मैंने, 2y³ को y² से भाग किया तो 2y बचेगा, और y² को y² से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। इसमें से -1 कॉमन निकाल दिया, ये एज इट इज, सिर्फ निशान चेंज होंगे, और एक ब्रैकेट में आ गया 2y + 1 जो था ये, और एक में ये बच गया ये y² - 1। अब क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक रिजल्ट है a² - b²। एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए और एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए, और जो है आपका काम कंप्लीट। तो इस चैप्टर को पूरा करने के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो जो है अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।